यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। ओके, अगर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग जो है वो सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, एज यू ऑल नो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कलेक्टिव रीडिंग्स हैं और टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओके, और अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चाहे ये रीडिंग कितनी भी जनरल और इंट्यूटिव क्यों ना हो, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। ओके, तो अगले 7 दिनों में कैसी सिचुएशन आपकी रहेगी, किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम देखेंगे। ओवरऑल लव लाइफ के परस्पेक्टिव से भी, करियर के परस्पेक्टिव से भी, कलेक्टिवली देखेंगे हम। ओके व्यूअर्स, मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये रीडिंग। या तो चलिए रीडिंग करते हैं स्टार्ट। और बहुत सारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। कोई मुझे कमेंट में ये भी लिख रहा था कि मैम आप जो बीच बीच में जोक्स क्रैक करते थे या बीच बीच में आप रीडिंग के बीच में थोड़ा आप हंसते थे, वो आप कंटिन्यू रखिए। इतना सीरियस होकर रीडिंग मत करिए। कभी कभी क्या होता है ना कि मेरी भी एनर्जी ऐसी होती है सीरियस, कभी कभी मेरी भी एनर्जी ऐसी होती है थोड़ी बोरिंग। आई नो मैं थोड़ी बोरिंग हूँ, लेकिन मेरी एनर्जी भी कभी कभी ऐसी होती है कि बोरिंग। तो आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत सीरियसली रीडिंग कर रही हूँ, पर मैसेजेस भी उस टाइप के चैनल हो रहे होते हैं, तो सीरियसनेस बाहर आ जाता है। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड लेट्स सी कि अगले 7 दिन आपके कैसे होने वाले हैं। यूनिवर्स लेट अस नो। आप भी जिन पर आपका फेथ है, जिनको आप बिलीव करते हैं, उनके बारे में सोचिए, उनके साथ कनेक्ट कीजिए। लेट मी सी व्हाट आई ओहो व्यूअर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है। मुझे लग रहा है नेक्स्ट 7 दिनों के लिए किस्मत आपके फेवर में है। डेस्टिनी इज इन योर फेवर। जो भी डिसीजन लोगे, जो भी करना चाहोगे, जो भी शुरू करोगे या अंत करोगे, कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही वो वर्क करेगा, क्योंकि इस समय व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में है। जो डेस्टिनी है वो इस समय आपके फेवर में है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चाहे लव लाइफ को ले लीजिए, चाहे करियर को ले लीजिए, वॉट एवर यू आर डूइंग इट विल वर्क इन योर फेवर, क्योंकि किस्मत इस समय आपका साथ दे रही है। हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में आपके कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस भी ऐसे हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको फेवर कर रहे हैं। लेट्स सी, वी हैव अनदर कार्ड। मुझे लगता है आप में से काफी लोग बिजी होने वाले हैं। यू विल बी वर्किंग ऑन समथिंग, यू विल बी बिजी। ओके, हो सकता है कि आप किसी चीज की तैयारी में बिजी हो जाएं, चाहे वो एकेडमिक्स है, किसी चीज की स्टडी है, या फिर कुछ और है। जरूरी नहीं है ना कि पढ़ाई लिखाई में ही बिजी होते हैं। हो सकता है जॉब में बिजी हो, बिजनेस में बिजी हो सकता है फैमिली में बिजी हो जाए, हो सकता है फैमिली फंक्शन में, किसी गैदरिंग में, किसी पार्टी में बिजी हो जाएं फॉर नेक्स्ट 7 डेज। तो मुझे लगता है कि अगले 7 दिनों के लिए आप काफी व्यस्त होने वाले हैं। यस, मुझे ऐसा लग रहा है। यू विल बी वर्किंग ऑन समथिंग, किसी चीज पर वर्क कर रहे होंगे, किसी के साथ मिलकर। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप बिजी हैं तो अकेले हैं। आई कैन सी पीपल अराउंड यू। ओके, मुझे आपके आसपास लोग नजर आ रहे हैं, एक टीम वर्क जैसा इन्वायरमेंट मुझे लग रहा है। तो हो सकता है कोई गैदरिंग है, कोई ग्रुप है, कोई पार्टी है, या फिर आप मिलजुल कर कहीं जा रहे हैं या किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजी हो सकते हैं आप फॉर नेक्स्ट 7 डेज। लेट मी सी मोर इनटू इट। वेल, यहाँ पर पेंटिकल्स का भी यहाँ पर काफी मुझे मेजर रोल दिख रहा है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी व्यूवर्स, थोड़ा आपको अपने फाइनेंसेस को या अपने डियर एंड नियर वंस को प्रोटेक्ट करके रखना होगा। किसी की बुरी नजर है, मैं दोनों चीजों के लिए कहूंगी, इवन फॉर योर फाइनेंसेस एंड फॉर योर लव्ड वंस। कोई लोग ऐसे हैं, कुछ एंटिटीज ऐसी हैं जिनकी बुरी नजर है आपके पैसे पे, आपकी धन पे, आपका धन, आपकी संपत्ति, या फिर आपकी अपॉर्चुनिटीज। अगर आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज है, कोई पावर है, तो कोई छीनना चाहता है। किसी की नजर है आपके पैसे पे, साफ सी बात है। कोई है जो आपसे कुछ बोरो करना चाहेगा या छीन लेना चाहेगा, या फिर कॉन्स्पिरेसी करके आपसे छीन लेगा। बट किसी की बुरी नजर है आपके पैसे पे, आपके अपॉर्चुनिटीज पे। एट द सेम टाइम किसी की बुरी नजर है आपके करीबी लोगों पर, यानी कोई आपसे आपका प्यार छीनने के लिए प्लानिंग कर सकता है, कोई आपसे आपकी करीबी चीज छीनने की कोशिश कर सकता है। तो आपको थोड़ा प्रोटेक्टिव रहना है, अपने लोगों को लेकर। जैसे आपके अगर बच्चे हैं, भाई हैं, बहन है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, तो उनको कोई छीनने की कोशिश करेगा या कुछ भड़काने की कोशिश करेगा या दूर करने की कोशिश करेगा या आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करेगा, चांसेस हैं
ये मुझे चैनल हो रहा है। साथ ही साथ आपके फाइनेंसेस के साथ भी ये चीज हो सकती है। या सो बीवेयर। ओके, वी हैव अनदर कार्ड विच इज 4 ऑफ कप्स। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि अगले 7 दिनों में ऐसा हो सकता है कि कोई आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश करे, आपको अप्रोच करने की कोशिश करे, बट लुक्स लाइक यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन। मुझे लग रहा है कि कोई नया व्यक्ति भी हो सकता है, या फिर कोई एक फ्रेंड भी हो सकता है जो आपके साथ ज्यादा फ्रैंक, ज्यादा फ्लर्टेशियस और ज्यादा फनी होने की कोशिश करे। तो मुझे लगता है कि आप ऐसे ऑफर को या ऐसे मैं कहूँगी ऐसी अप्रोच को ज्यादा आप इग्नोर करना पसंद करोगी। बट कोई है जो थोड़ा फ्लर्टेशियस हो रहा है, या आपकी तरफ कोई ऑफर लेकर आ रहा है, या फिर कोई है जो आपको अप्रोच करने वाला है। ओके, तो अगले 7 दिनों में हो सकता है कोई आपको अप्रोच करे, या आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करे, या ज्यादा आपके साथ फनी होने की, फ्रैंक होने की कोशिश करे। बट मुझे लगता नहीं है कि आप इस इंसान को एंटरटेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, करना भी मत, क्योंकि ये एक पासिंग क्लाउड जैसा इंसान है। मतलब आएगा जाएगा, आएगी जाएगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, 2-4 दिन फ्लर्ट करते हैं फिर वो गायब, तो ये वैसा ही मुझे लग रहा है। तो अगर कोई नया पर्सन या फिर अगले 7 दिनों में कोई अचानक से कोई फ्लर्ट करना स्टार्ट करे, ज्यादा फ्रैंक होना आपके साथ स्टार्ट करे, आप ज्यादा ओपन अप मत हो जाना। ओके, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि ये कोई लॉन्ग लास्टिंग चीज है जो कोई आ रहा है। ओके, या ओके, लेट मी सी क्या है फॉर योर नेक्स्ट 7 days। जो लोग भी बोल रहे हैं, अगर बोलेंगे, क्योंकि पिछली बार मैंने ऐसा वीडियो बनाया था, कुछ लोग बोल रहे थे मैम कार्ड्स नहीं दिख रहे। आई होप मैंने सारे कार्ड्स आपको दिखाए हैं। पर कुछ लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते हैं कि कार्ड नहीं भी दिखाओगे तो भी हमें सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, इट इज फाइन। तो अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह का पर्सपेक्टिव है। या ओके, मुझे स्वेटर नहीं पहनना था ये। काफी गर्मी लग रही है मुझे अब। ओके, यूनिवर्स गाइड अस। या वी हैव अ कार्ड हियर। इल्यूजन व्यूअर्स, इल्यूजन। आप में से काफी सारे लोग हैं जो अगले 7 दिन किसी भ्रम में ही अपने आप को रखेंगे। बट वो पावर आपके हाथ में है कि आप अपने आप को भ्रम में रखना चाहते हैं, या फिर उस भ्रम को तोड़कर रियलिटी में आना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बंधा बंधा महसूस करेंगे, कहीं पर बहुत स्टक फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप हेल्पलेस हो गए हैं, या फिर इस परिस्थिति से नहीं निकल सकते बाहर। मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता, मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाऊंगी, मैं यहाँ फंस गया हूँ, अब मैं आगे क्या करूँ, मेरे लिए आगे रास्ता साफ है ही नहीं, मेरे लिए कोई सोल्यूशन है ही नहीं। तो मुझे लगता है इस तरह की सोच आपके दिमाग में बनेगी, इस तरह का इल्यूजन यानी इस तरह का भ्रम आपके मन में बनेगा कि मैं फंस गया हूं और मैं यहाँ से निकल नहीं सकता, या फिर इसके आगे कोई सोल्यूशन नहीं है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये आपका इल्यूजन है। ओके, ये आपका खुद का इल्यूजन हो सकता है, या फिर कोई आपको इस इल्यूजन में डाल सकता है कि अरे अब कुछ नहीं हो सकता, या आप क्या करोगे। कोई आपको डरा कर ऐसे इल्यूजन में डालेगा जहां पर आप खुद को फंसा हुआ महसूस करोगे, जबकि रियलिटी ऐसी होगी कि इतना कुछ स्टक सिचुएशन है नहीं। कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशन इतना टफ, इतना डिफिकल्ट नहीं होता, हमारी थिंकिंग, हमारा पर्सपेक्टिव उस सिचुएशन को ज्यादा टफ बनाते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे घर में कुछ इलेक्ट्रिसिटी चली गई, और चलिए ये छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, कोई और बात हो गई, तो जिस पर घर के सारे लोग बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, अरे कैसे हो गया, क्या हो गया, अब क्या होगा, सॉल्व कैसे होगा। वहीं पर घर का कोई एक इंसान है जो ऐसा रिएक्ट कर रहा है कि क्या हो गया, तो ऐसा होता आया है, हो गया, कोई बात नहीं, इतना क्या रिएक्ट करना। तो पर्सपेक्टिव से आपका क्या रिएक्शन है उस सिचुएशन के लिए, उसी से डिसाइड होता है कि वो सिचुएशन आपके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, या फिर वो वहीं की वहीं कोलैप्स हो जाएगी। तो जो ज्यादा रिएक्ट करता है वो माइंड में इल्यूजन क्रिएट कर लेता है कि मैं बहुत बड़ी समस्या में हूं, मैं यहाँ से बाहर नहीं आ पाऊंगा। बट जो उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है वो उस इल्यूजन में जाता ही नहीं है, और जितना रियलिटी में प्रॉब्लम है उतना ही उसे दिखाई देता है। तो आप भी मानसिक रूप से यानी कि अपने मन में ही बंध सकते हैं, मन में ही फंस सकते हैं, तो वो मत कीजिएगा आप। ओके, जैसे कोई बुला रहा है पार्टी में, अब वो टॉक्सिक इंसान है, वो इंसल्ट करता है हमेशा, तो ये बोलना कि अरे मैं मना कैसे करूं, उसने बोला है जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। नो, यू कैन से नो। ओके, आपके पास चॉइसेस हैं, तो आप माइंड में ऐसे अपने आप को फंसाइए मत कि जाना ही पड़ेगा। कई लोग ऐसा मैंने देखे हैं कि वो पसंद भी नहीं करते कहीं जाना आना, फिर भी कहते नहीं जाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा।
समटाइम्स आवर पेरेंट्स डू लाइक दिस, तो मेरे भी समझ में नहीं आती वो बात। या तो आप अगर रियलिटी देखने वाले हैं अगले 7 दिनों के लिए, तो आप कहीं भी स्टक नहीं है। इट इज जस्ट द इन्फ्लुएंस, इट इज जस्ट द सराउंडिंग, इट इज जस्ट द इन्वायरमेंट जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, थोड़ा सा पुश कर सकता है कि अरे बड़ी दिक्कत है। कोई बोलता है ना, अरे तुमने कैसे कैसे करोगे, तुम मैनेज अकेले हो, तुम कैसे करोगे, तो कभी कभी कॉन्फिडेंट लोग बोल भी देते हैं अरे कर लूंगा, इसमें क्या बड़ी बात है। यू अंडरस्टैंड? तो वो मुझे लग रहा है। या और देखते हैं फॉर नेक्स्ट 7 days क्या गाइडेंस है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। विक्ट्री का कार्ड आ गया है, वी हैव 6 of Wands। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि जीत हो रही है आपकी फॉर नेक्स्ट 7 days। मुझे लगता है जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जिस भी कंडीशन में आप हैं, जिस भी चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस भी चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, यू आर विनिंग इन एवरीथिंग बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ विक्ट्री हियर। हमारे पास विक्ट्री का कार्ड आ गया है। ऐसा लग रहा है साफ साफ कि आप जीत रहे हैं। वेरेवर यू आर गोइंग, जहां भी जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, आप जीत रहे हैं। क्योंकि मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही कहा था कि किस्मत आपके फेवर में है, जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो आपके फेवर में है, डेस्टिनी आपका साथ दे रही है। आप जो भी जाएंगे, जो भी डिसाइड करेंगे, जहां भी जाएंगे, जहां भी जाएंगे वहां पर आपको जीत ही हासिल होगी। यू आर विनिंग इन एवरी सिचुएशन। ओके, या कोई फेलियर मुझे लग नहीं रहा। इवन आई कैन सी पीपल आर सपोर्टिंग यू। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं। तो कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे आपकी जीत में। यस, और कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको फंसने के लिए मजबूर करेंगे, जो लोग आपकी जीत के खिलाफ हैं। समझ जाइएगा, ये सारा ट्रैप है, फंसना मत। या अच्छा, एक प्रपोजल आ सकता है, कोई भूला बिसरा प्रपोजल अब आएगा। जैसे कोई लेटर होता है ना, या कोई कोरियर होता है जो बहुत पहले भेजा गया था, लेकिन पता नहीं वो बीच में कहाँ चला गया, कितना टाइम उसे लग गया, वो आता है 1 महीने बाद। तो वही वाला पार्सल मुझे वही वाला आपका ये ऑफर लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसे बहुत टाइम पहले ही कन्फेस कर देना चाहिए था, जिसे बहुत टाइम पहले ही जो ऑफर देना है वो दे देना चाहिए था, या फिर अप्रोच करना है तो कर देना चाहिए था, लेकिन इस इंसान ने तब नहीं किया। बट अब ये बात बहुत डिले हो चुकी है और बहुत लेट हो चुका है। तो अगले 7 दिन में आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई ऑफर आ सकता है। ओके, कोई ऐसा ऑफर जो ऑलरेडी बहुत डिलेड है, ऑलरेडी बहुत पोस्टपोन्ड है, वो आपके पास आ सकता है। या सो एज यू ऑल नो, ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। या व्हाट्स रॉन्ग विद माय हेयर? Okay, let me take one more card. Oh, being straightforward, it will favor you. सिर्फ 7 दिनों के लिए नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए। या बट डोंट बी रूड। पीपल मिसअंडरस्टूड दैट। लोग कभी कभी गलत समझ लेते हैं, जब उनको बोला जाता है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओ, तो वो थोड़ा रूड हो जाता है। डोंट साउंड रूड, डोंट बी रूड टू पीपल अराउंड। किसी के साथ रूड नहीं होना है आपको, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए। यानी कि जो सच है वो बोलिए, जितना ज्यादा हो सकता है सच बोलिए। छोटी छोटी बातों पे झूठ तो बिल्कुल मत बोलिए, जितना हो सकता है सच बोलिए, वरना फंस जाओगे। अगर बातें घुमा रहे हो, बातें मैनिपुलेट कर रहे हो, ट्विस्ट कर रहे हो, यू विल गेट स्टक समवेयर। फिर ये जो इल्यूजन है ना, ये रियलिटी में हो जाएगा और सच में आप फंस जाओगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सच बोलना, ऑनेस्ट रहना, ट्रांसपेरेंट रहना और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते वक्त इस चीज का ध्यान जरूर रखना। व्हाट इज दिस? या स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखना कि आप रूड ना हो जाएं, डिसरिस्पेक्टफुल ना हो जाएं, या फिर बहुत मीन ना हो जाएं किसी के साथ। बिकॉज आई हैव सीन लोग ऐसा भी करते हैं कि वो लोग कहते हैं कि मैं सच बोलता हूँ लेकिन लोगों को चुभ जाता है, पर सच कड़वा ही होता है। या फिर मैंने सच कहा है, अब किसी को बुरा लग रहा है तो मैं क्या करूँ। आई एम सो ऑनेस्ट, आई एम सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो वो एक तरीके से ये है कि आप डिसरिस्पेक्टफुल भी हो रहे हो, मीन हो रहे हो, रूड हो रहे हो। और किस चीज की वजह से? क्योंकि आप कह रहे हो कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ या ऑनेस्ट हूँ। दिस इज नॉट द वे। क्या कह सकते हैं और क्या कहते हैं उसे, मतलब ऑनेस्टी के कंधे पर बंदूक रख के चलाना, बिल्कुल कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ ऐसा। लेकिन लोगों के साथ रूड होना वो नहीं करना, आप बस ऐसा ही रहना क्लियर अपने थॉट्स में।
या वेल ऐसे तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, बट फिर भी मैं कहूँगी यहाँ पर एयर साइन, फायर साइन एंड अर्थ साइन, एंड विद दैट वी हैव वाटर साइन, वाटर, फायर, एयर एंड अर्थ, सभी साइंस यहाँ पर इंक्लूड हो गए हैं। या मुझे लग रहा है किसी की गाइडेंस आपको मिलेगी, जैसे किसी टैरो रीडर की गाइडेंस, जैसे कोई टैरो रीडर हो सकता है जो आपको गाइड करेगा, या फिर कोई मेंटोर आपका हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई आपका कोई लाइफ में कोई वाइस पर्सन हो सकता है जो आपको एडवाइस कर सकता है, बट कोई आपको किसी चीज के लिए गाइड कर रहा है, समझा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कोई टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, कोई हीलर भी हो सकता है, और या फिर ये आपके घर का ही कोई, मतलब जिन गुरु को आप मानते हैं उन गुरु की कोई वाणी हो सकती है, कि किसी गुरु को बहुत आप फेथ रखते हैं और उन्होंने कुछ कहा है तो वो आपके लिए बड़ी गाइडेंस है। तो कुछ मुझे लग रहा है कहीं से आपको गाइडेंस मिल रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बट मिल रही है आपको गाइडेंस, और वो आपके लिए हेल्पफुल भी होगी फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। बट लेट मी टेल यू, ये नेक्स्ट 7 डेज के लिए है तो सही, लेकिन बहुत स्पेसिफिक, बहुत प्रिसाइज नहीं होता है। तो हो सकता है किसी के लिए ये सब चीजें अगले 4-5 दिन में हो जाएं, किसी के लिए हो सकता है कि 10 to 15 डेज ये चीजें वर्क करें, बिकॉज इट इज अ एनर्जी वर्क, तो फ्लक्चुएट तो करेगा, शिफ्ट भी होगा। तो ये मत सोचना कि 7 दिन हो गए मतलब 7 दिन रात को 12 बजे ये सब होना चाहिए, 12 बजे तक, तो ऐसा मत सोचिएगा। या इट वुड बी वेरी फनी अगर आप ऐसा सोचेंगे तो। ओके, तो सो दिस वाज द रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, और इस रीडिंग ने थोड़ा भी अगर आपको गाइड किया है, लाइक दी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि जब भी मैं कोई अपडेट लेकर आऊँ आप उसे मिस कर सकें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अगर देखते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उसे मिस ना कर पाए। ओके, तो फिर चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, टेक केयर।